नमस्कार विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 10th क्लास की जो सिलेबस की एक बहुत ही अच्छी पोएम है, जो कि हमारे अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। उसको हम आज लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं और पूरा ध्यान से सुनिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पोइट है वो हमें कुछ सिंबल्स के थ्रू कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, और जो सिंबल जो पोइट इस पोएम के अंदर यूज कर रहा है वो सिंबल हमारे हैं फायर एंड आइस। दो सिंबल उसने यूज किए हैं, जैसा कि आप इस पोएम के टाइटल के अंदर देख पा रहे हैं। पहला जो सिंबल है फायर, फायर क्या होती है? आग। और दूसरा सिंबल है आइस, क्या होती है? बर्फ। लेकिन दोनों का मतलब यहाँ पर फायर से मीनिंग फायर का नहीं है, आइस का मीनिंग आइस से नहीं है, बल्कि दोनों का जो मीनिंग है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। फायर यहाँ पर है डिजायर, हमारी जो इमर्जिंग डिजायर है, लगातार हमारी जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं उनके लिए स्टैंड कर रहा है फायर। और जो हमारी हेट है, जो घृणा है हमारे मन में, हमारे हृदय में, जो एक दूसरे के प्रति जो वैर है, उसे यहाँ पर आइस से पोइट डिनोट कर रहा है। और पोइट क्या कहना चाह रहा है, कैसे? क्योंकि है ना, दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्ति रखती हैं, बड़ी पावरफुल चीजें हैं। क्योंकि जो हमारी डिजायर है वो हमें क्या करती है, ऐसे ही इंस्पायर करती हैं दूसरों से। मीन्स देख देख करके हम क्या सीखते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो और ज्यादा प्रज्वलित होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो टेक्स्ट है उसको देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार। पहली लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यानी कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो दुनिया है उसका जो अंत है वो किससे होगा? फायर से होगा। यानी कि जब मैं फायर बोल रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे कि फायर का मीनिंग यहाँ फायर नहीं है। तो पोइट कहना चाह रहा है कि इस दुनिया का जो अंत है वो किससे होगा? डिजायर से होगा, यानी कि फायर से होगा। और सम से इन आइस, कुछ ऐसा भी कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो किससे होगा? यहाँ पर आइस से होगा। यानी कि कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जो दुनिया का जो अंत है वो किससे होगा? आइस से होगा, यानी कि हेट से होगा। फ्रॉम वट आई टेस्टेड, अब पोइट कह रहा है फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैंने डिजायर को टेस्ट करके देखा है, यानी कि उसको महसूस किया है, उसको मैंने इस्तेमाल किया है। अगर मैं उससे, सॉरी एक मिनट इंटरप्ट हो गया था। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड दोज हु फेवर फायर। यानी कि जहां तक मैं जानता हूं कि जो डिजायर है, हमारी इच्छाएं हैं, जहां तक मैं उनको जानता हूं, तो मैं किन के साथ स्टैंड करता हूं? मैं उन लोगों के साथ स्टैंड करता हूं जो लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो किससे होगा? फायर से होगा, यानी कि डिजायर से होगा। मैं उन लोगों का फेवर करता हूं। दूसरा, नेक्स्ट जो स्टेंजा है, बट बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसे अवसर मिला और फिर से, यानी कि दूसरी बार फिर से, अगर इस दुनिया का अंत होना, यानी कि अगर पहली बार हो सकता है कि एक बार में हमारी जो दुनिया है वो बच जाए, ये वर्ल्ड है ना वो बच जाए। पेरिस का मीनिंग यहाँ पर है खत्म हो जाना या फिर नष्ट हो जाना, नष्ट कर दिया जाना, अंत होना। और ट्वाइस मीन्स दूसरी बार। तो अगर इस दुनिया का जो अंत है वो दूसरी बार करना पड़ा या दूसरी बार होने की अगर बारी आती है, तो उसका जो श्रेय है वो किसको दिया जाएगा? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोइट कहता है कि मैं जानता हूं कि जो क्या है, जो बिल्कुल काफी है अगर इस दुनिया का अंत करना
पढ़ा दो। क्या काफ़ी है, क्या है ऐसा जो बिल्कुल सफिशिएंट है, वो है हेट। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी कि मैं जानता हूँ कि दुनिया में अगर फायर के बाद या डिजायर के बाद अगर कुछ बचता है, तो अगर इस दुनिया का अंत करना है तो हमें क्या चीज है जो ऐसा कर सकती है, वो है हेट, यानी कि हमारी घृणा। और यहाँ पर जो हेट है वो मीन्स उसके लिए जो सिंबल यूज किया वो क्या किया है, आइस। टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इज ऑल्सो ग्रेट। जैसा कि हमें पता है कि अगर दुनिया फायर से बच गई, डिजायर से बच गई, तो इस दुनिया में जो आइस है वो ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया का बचना नामुमकिन है। यानी कि फायर एंड आइस दोनों मिलकर के इस दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त है, ऐसा जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है कि इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि जो आइस है ना वो काफी है, एंड वुड सफिस, और इतना पर्याप्त होगा कि जो बची हुई दुनिया को खत्म करने के लिए आइस काफी है। यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है सफिस, ये जो इसका कंप्लीट वर्ड है वो है सफिशिएंट, यानी कि पर्याप्त, काफी। ठीक है। और ये जो हमारी छोटी सी जो पोएम थी, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो पोएम है वो बड़ी अच्छी और अच्छे ढंग से पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।